जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हवा भी चल रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट चलो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। तो मेरा आज का व्लॉग रहेगा। मुझे काफ़ी कमेंट्स में आया है बीएड के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं उसके बारे में जो भी जानकारी है आपके साथ साझा करना चाहूँगी और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था टीपी का वो भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो टीपी होती है एक 1 मंथ की होती है, ये सेकंड सेम में होती है, और एक 3 मंथ की होती है, वो थर्ड सेम में होती है, ठीक है। और फिर फाइनल टीपी में एक फाइनल टीपी होती है, उसमें बाहर से लोग आते हैं, एचपीयू से आई थिंक ऑब्जर्वर आते हैं, मतलब बाहर से, और वो हमारा टीपी वर्क चेक करते हैं और हमें उनके सामने क्लास में अपना हमारा जो लेक्चर है वो रिप्रेजेंट करना होता है। ये प्रोसीजर रहता है। तो अभी जो जैसे कि जो सेशन चल रहा है, किसी ने मुझे पूछा था कि उनकी टीपी कब तक होगी। तो टीपी के रिगार्डिंग आपको अपने कॉलेज में ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि सेम नहीं, मतलब जैसे सभी कॉलेजेस में एक साथ नहीं होती हैं, अलग अलग इनका टाइम पीरियड रहता है। तो आपको अपने कॉलेज में पूछना पड़ेगा इस बारे में। तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि एक 1 मंथ की होती है वो सेकंड सेम में होगी, और एक थर्ड मंथ में होती है वो 3 मंथ की होगी, ठीक है। तो रही मेरे एक्सपीरियंस की बात, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि सबसे पहले क्लास में एंटर होना होता है। अगर जैसे कि अगर मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट हूँ तो मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर रोल नंबर, और फिर रोल नंबर मेरा यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर, और फिर टॉपिक क्या है, ठीक है, वो मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट नहीं हूँ एंटर करने वाली, तो मुझे ये सब चीज़ें लिखी होंगी, है ना। मुझे सिर्फ जैसे सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के आगे वाला जो होगा उसको मिटा के मुझे अपना सब्जेक्ट लिखना, इतना करना होगा। बाकी जब मैं क्लास में एंटर हुई ये सब ऑलरेडी था, सिर्फ मैंने उसको इरेज करके अपना टॉपिक लिखा। फिर उसके बाद मैंने प्रेजेंट किया। वो जो मैम थे उन्होंने मेरी फ़ाइल, जो वर्क था फ़ाइल का वर्क, वो चेक किया। वो चेक भी कर रहे थे और बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। अब जैसे और स्टूडेंट्स भी बीच में ऐसा था कि स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो हमें खुद ही उनको रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उनको पहले तो टॉपिक में इंटरेस्ट दिलाना पड़ता है कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, ताकि बच्चे इंटरेस्टेड हो, है ना, इंटरेस्ट लें टॉपिक में। फिर उसके बाद मैम थे, वो ऑब्जर्वर जो थे, 3 ऑब्जर्वर थे, मेरे वाले जो रूम था उसमें मैम थे। तो फिर मैम ने क्वेश्चन पूछे थे मुझे, मेरा था आर्टिकल का और इन्वायरमेंट का था मेरा। तो आर्टिकल वाले में मेरे से क्वेश्चन पूछा था। वो आर्टिकल छोटा सा टॉपिक है, ए एंड द वाला, तो इसमें कुछ खास था नहीं पूछने वाला, लेकिन मैम ने एक ही पूछा था कि डेफिनेट इंडेफिनेट में क्या डिफरेंस है, बस इतना ही पूछा था। बाकी बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। बोले तो स्टार्टिंग के जो 10 बच्चे जाएंगे ना, उनसे पूछेंगे काफ़ी ज़्यादा। बाकी फिर पीछे पीछे के जो बच्चे होंगे ना, उनसे 2 मिनट से ज़्यादा उनका नहीं रहेगा। तो इसलिए जो मतलब टीपी से डर रहे हैं या कुछ भी, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कोई मतलब उतना हम भी जिस तरह से सोच के गए थे डर के, वो ऐसा कुछ था नहीं। उल्टा जब हो गया तो हम सबका रिएक्शन था, बस यही था, ये रिएक्शन था। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कुछ पूछते हैं, और जो ऑब्जर्वर होते हैं वो ऑलरेडी पक गए होते हैं क्योंकि उन्होंने इतने सारे कॉलेजेस का किया होता है ऑलरेडी, तो वो भी कुछ खास है, बस एक आधा क्वेश्चन जो पूछ लिया, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं पूछते इसके अलावा। बाकी यही था बीएड का। अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना हो एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो एंट्रांस का, है ना। जो नए बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं एंट्रांस वगैरह की, तो करो थोड़ा, है ना, ताकि गवर्नमेंट में हो जाए तो बढ़िया है, पैसा भी कम लगेगा सब कुछ। इसके लिए हमारा जीके पढ़ो थोड़ा, इंग्लिश, है ना, थोड़ी हिंदी, और बस बाकी इतना ही है। बाकी अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो व्लॉग को यहीं पे आई थिंक ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी सी इन्फो थी जो मुझे शेयर करनी थी। तो बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको ठीक लगी मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने, तो थैंक यू आई होप आपके काम आए जो भी मैंने आपको अभी बोला है। तो
मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनों का, और सबको प्यार है ट्रक भर के।